नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में आत्मज्ञान के लिए श्रद्धा रखिए। किसी को दीजिए या उसका किसी प्रकार का उपकार कीजिए तो बदले में उस व्यक्ति से किसी प्रकार की आशा न कीजिए। आपको जो कुछ देना हो दे दीजिए, वह 1000 गुना अधिक होकर आपके पास लौट आएगा, परंतु आपको उसके लौटने या न लौटने की चिंता ही न करनी चाहिए। अपने में देने की शक्ति रखिए, देते रहिए, देकर ही फल प्राप्त कर सकेंगे। यह बात सीख लीजिए कि सारा विश्व दे रहा है, प्रकृति देने के लिए आपको बाध्य करेगी, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक दीजिए। आप जो या कल आपको किसी न किसी दिन त्याग करना ही पड़ेगा। जीवन में आप संचय करने के लिए आते हैं, परंतु प्रकृति आपका गला दबाकर मुट्ठी खुलवा लेती है। जो कुछ आपने ग्रहण किया है वह देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। जैसे ही आपके मुंह से निकला कि नहीं मैं न दूंगा, उसी क्षण जोर का धक्का आता है, आप घायल हो जाते हैं। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन की लंबी दौड़ में प्रत्येक वस्तु देने पर त्याग करने के लिए बाध्य न हो। इस नियम के प्रतिकूल आचरण करने के लिए जो जितना ही प्रयत्न करता है वह अपने आप को उतना ही दुखी अनुभव करता है। हमारी सोचनीय अवस्था का कारण यह है कि परित्याग करने का साहस हम नहीं करते, इसी से हम दुखी हैं। आप ग्रहण करते हैं देने के लिए, इसलिए बदले में कुछ मांगे नहीं। सच पूछा जाए तो श्रद्धा ही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। वर्तमान समय में जबकि पृथ्वी पर सच्चे ज्ञान का सर्वत्र अभाव दिखाई पड़ता है और संकीर्णता युक्त स्वार्थ का अविद्या का अंधेरा छाया हुआ है, ऐसी परिस्थिति में हम केवल अपने श्रद्धा दीप की सहायता से ही जीवन की अंतिम ध्येय तक पहुंच सकते हैं। हमारी यह श्रद्धा ध्रुव तारा के जैसी अचल होनी चाहिए, बिजली की चमकने की तरह क्षणिक नहीं। अगर हमारे भीतर श्रद्धा आत्मश्रद्धा हो तो हमको संसार में कोई भी बात भौतिक अथवा आधि भौतिक असंभव नहीं रह सकती। इस श्रद्धा बल से हम जो कुछ विचार करें, जो कुछ चाहे वही कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास के द्वारा हम अपार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अपने को जैसा जानता है वैसा ही बन जाता है। एक महान दार्शनिक ने कहा है कि मनुष्य किसी विशेष मान्यता के आधार पर ही जीवित रहता है। अगर उसको यह विश्वास ना हो कि जीने के लायक कुछ है तो वह जीवित रह ही नहीं सकता। मित्रों, जैसे जैसे वह नश्वर जगत की आवश्यकता को देखता और समझता है, वैसे वैसे उसके भीतर आनंद के प्रति श्रद्धा का आविर्भाव होता है। उसे श्रद्धा रखनी पड़ती है, क्योंकि श्रद्धा के बिना जीवन ही नहीं रह सकता। आत्मज्ञान के लिए श्रद्धा और धैर्य अत्यंत आवश्यक सीढ़ियाँ हैं। सबसे पहले अपने में श्रद्धा रखो और उसके पश्चात परमेश्वर में